पुत्र गणेश, आज से यह स्थान सिद्धि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि मेरे शिवलिंग के साथ यहाँ तुम्हारे भी श्री विग्रह स्थापित होंगे और संसार को सदैव इसका स्मरण कराने हेतु कि तुमने जगत कल्याण के लिए कितनी भीषण कठिनाइयों का सामना किया। तुम्हारी इन प्रतिमा पर लंकेश रावण द्वारा तुम्हारे शीश पर हुए आघात का चिन्ह भी स्थित रहेगा और यहाँ तुम्हारी प्रार्थना करने वालों को साहस, शक्ति और ज्ञानोदय की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। धन्यवाद पिताश्री। पुत्र, तुम इस यात्रा से अत्यंत क्लांत हो गए होगे। अब तुम्हें शीघ्र ही भोजन और विश्राम की आवश्यकता है, इसीलिए अब हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए पुत्र। हाँ माँ, आप सर्वथा उचित कहती हैं। मूषक जी, प्रभु! जी प्रभु! हे महादेव, अब हमें भी प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। मूषक जी, आज तो तीव्र गति से आगे बढ़िएगा, क्योंकि अब मैं कैलाश पहुंचने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहता हूँ। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। लड्डू, वो भी माँ के हाथों का। लो पुत्र, पुत्र शीघ्र ग्रहण कर लो। इतने समय से तुमने कुछ भी नहीं खाया है पुत्र। लो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लड्डू ले आई हूँ। तो इसे आप ही मुझे खिला दीजिए ना माँ। स्वामी, कितनी अद्भुत है ना प्रथम पूज्य गणेश जी की यह लीला। कुछ समय पूर्व जिन्होंने महायोद्धा भगवान का विराट रूप धारण कर महाबली असुर लंकेश को अपने अधर्मयुक्त आशय में सफल नहीं होने दिया, अब वही गणेश अपनी माँ के समक्ष एक भोला भाला बालक बनकर अपनी माँ के हाथों से आहार प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद माँ। महादेव, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। नंदी जी, अब प्रस्थान कीजिए। मूषक जी, अब आप भी चलिए। जी प्रभु। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मल स्फटिकाकृतं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे। अर्थात हम अभिवादन करते हैं माता पराशक्ति का, जो माताओं की भी माता है, जिनका स्थान सर्वोच्च, जिनकी सृजन शक्ति से समस्त ब्रह्मांड गतिमान है। इस मंत्र के उच्चारण से हम उन्हीं माता अर्थात जगत की ममतामयी नारी शक्ति से सीधा संपर्क साधते हैं। इसलिए मेरे प्रिय शिष्यों, अब माता के लाल वर्ण को मन में धारण कर पूर्ण निष्ठा से माता के इस मंत्र का जाप करो, ताकि यही मंत्र हमें माता पराशक्ति की संपूर्ण रचना से एकीकार करेगा। ओम श्री मात्रे नमः। 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 ओम श्री मात्रे
किसके भस्म होने का दृश्य उत्पन्न हुआ मेरे समक्ष। हे गुरु हैग्रीव, ये कैसा भयंकर दृश्य था? किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है ये, किंतु हमारा मंत्र जाप कदापि नहीं रोकना चाहिए। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नहीं, इतना बड़ा अनर्थ, सृष्टि पर इतना बड़ा महासंकट, ये कैसे संभव है? क्या हुआ गुरुवर? ये किस प्रकार के संकट का संकेत है? सृष्टि कैसे अनिष्ट का सामना करने जा रही है? भंडासुर, भंडासुर, भंडासुर। प्रभु महादेव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि से भस्म होने वाले कामदेव की भस्म से प्रकट होगा ये महासंकट। बहुत समय पूर्व अपना ध्यान भंग होने के कारण प्रभु महादेव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था, किंतु कामदेव के क्षय हुए शरीर का भस्म वहीं पड़ा रह गया था, जो अब एक नवीन आकार लेने के प्रयास में लगा है। परंतु यदि उसे रोका नहीं गया तो फिर सृष्टि को एक भीषण संकट का सामना करना पड़ेगा। घोर अनर्थ हो जाएगा इस घटना से। तथास्तु। तुम 60 सहस्त्र वर्षों तक कहीं ब्रह्मांड पर एक छत्र राज करोगे। सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम मेरे अर्थात भंडासुर के अधीन हो, इसीलिए प्रसन्न रहो। जगत सम्राट भंडासुर की जय जय जय। संकट, सृष्टि का सबसे बड़ा संकट आने वाला है, और इस संकट को कोई और नहीं, स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी ही उत्पन्न करने जा रहे हैं। गणेश जी। हे प्रभु, हे सदाशिव, वैसे तो आप हमारी पुत्री की पति है, हमारे जमाता है, किंतु फिर भी हमें आपके दर्शन का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। कृपा कर सह परिवार हमारे निवास स्थान पर पधारिए और हमें दर्शन दीजिए प्रभु। कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। कृपा करके हमारी विनती स्वीकार कर हमारे निवास स्थान पधार, हमें सेवा का अवसर दीजिए प्रभु, हमें सेवा का अवसर दीजिए प्रभु। मुझे माता पिता से भेंट करने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है, और उनका निवास स्थान तो अत्यंत निकट है। प्रभु, प्रभु, क्या हम अभी वहां? अवश्य प्रिय, मुझे आपकी इच्छा ज्ञात है। आपके माता पिता भी हमसे भेंट करने के लिए अत्यंत लालायित हैं, इसलिए हम अभी वहां जाएंगे। धन्यवाद प्रभु। हम लोग ननिहाल जा रहे हैं, वहाँ बहुत बहुत आनंद आएगा मूषक जी। आप तैयार हो जाइए, वहाँ तो बहुत अधिक स्वादिष्ट भोजन और भांति भांति के उपहार भी प्राप्त होंगे हमें। अधिक उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुज गणेश, क्योंकि इस बार नाना जी और नानी जी का संपूर्ण स्नेह और ध्यान मैं तुम पर केंद्रित नहीं होने दूंगा। अच्छा, फिर देखते हैं भैया। इस अनिष्टकारी घटना का पूर्व संकेत माता पराशक्ति ने मुझे उन दृश्यों के माध्यम से दिया था, वही सत्य होता प्रतीत हो रहा है मुझे। स्वयं गणेश जी के हाथों इतने बड़े अधर्मी असुर भंडासुर का जन्म होने जा रहा है।
मूषक जी। शीघ्रता करो अनुज, अन्यथा यदि मैं तुमसे पूर्व नाना जी और नानी जी के पास पहुंच गया ना तो उनका सारा प्रेम मुझी पर उमड़ जाएगा। अरे सभी आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी गति में वृद्धि करने का प्रयास करता हूँ। शीघ्रता कीजिए मूषक जी। मूषक जी, खीर, लड्डू, मेवा अर्थात उन स्वादिष्ट पकवानों की कल्पना कीजिए जो हमें नाना जी के यहाँ प्राप्त होंगे। इसलिए अपनी गति में वृद्धि कीजिए मूषक जी। आनंद आएगा फिर तो। कौन है मेरे पीछे? ये किसका आभास हुआ मुझे? तनिक और प्रयास कीजिए ना मूषक जी। वहाँ पहुँचकर स्वादिष्ट भोजन से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होगी आपको। प्रभु, उससे अधिक ऊर्जा का प्रयोग तो वहाँ पहुँचने में हो जाएगा। अच्छा तो रुकिए, मैं आपको अपने भार से मुक्त कर आपके साथ चलता हूँ। कदाचित हम इस प्रकार पूर्व में पहुँच जाएंगे। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। चल तो रहा हूँ प्रभु। ओहो, अब आप क्यों रुक गए मूषक जी? क्या अभी ऊर्जा शेष नहीं रही आप में? क्या क्या है वहाँ? किसकी ओर संकेत कर रहे हैं आप मूषक जी? ये नरकंकाल इन मुद्राओं को अपना आहार बनाने की चेष्टा क्यों कर रहा है? प्रतीत होता है ये मुद्राओं का लोभ छोड़ नहीं पा रहा। वो मुद्राएं खाना चाहता है जिन्हें इसका शरीर अपने भीतर रख भी नहीं सकता। मूषक जी संभालिए स्वयं को। शीघ्र चलिए इस विचित्र और भयंकर स्थान से। वैसे भी हमें विलंब हो रहा है। जाओ यहाँ से, अन्यथा ताड़ना प्राप्त होगी तुम्हें मेरे हाथों से। मुझे और मदिरा चाहिए। पुत्र, उठो पुत्र, चलो उठो। अरे बुढ़े हट। मैंने कहा ना, मेरे निकट मत आना बुढ़िया, मत आना निकट मेरे। कैसा दृश्य है ये? पुत्र माँ पर अत्याचार कर रहा है एवं माँ पुत्र के अवगुणों की उपेक्षा करके अभी भी उसकी सुरक्षा के प्रति चिंतित है। इस माँ को समझना होगा, ममता आवश्यकता से अधिक हो तो वो भी पुत्र के लिए विष समान हो जाती है।
क्या कारण है इन विचित्र दृश्यों और इस अनुचित क्रियाकलाप का? और ये रहस्यमयी पुरुष कौन है? मूषक जी शीघ्र चलिए, मुझे इन दृश्यों से कुछ विचित्र सा आभास हो रहा है। तत्काल पिताश्री से जाकर पूछना होगा इस विषय में। चलिए। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। इन्होंने तो अपनी माया के वश में कर लिया इस ब्राह्मण को। अरे ये कहाँ अदृश्य हो गए? ये सब क्या घटित हो रहा था? कौन थे ये सभी? और हमारे समक्ष इस प्रकार क्यों प्रकट हुए? क्या इन विचित्र दृश्यों में हमारे लिए कोई संकेत नहीं था मूषक जी? मुझे तो ज्ञात नहीं प्रभु। चलिए शीघ्र आगे बढ़ते हैं। मुझे शीघ्र पिताश्री से ज्ञात करना चाहिए कि इन विचित्र घटनाओं का भला क्या अर्थ है। तम सदा शिवम नमामि हे उमापति जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्टों से निवारते, ये सृष्टि सारे संकटों से शिव ही है। माँ, पिताश्री। प्रभु प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। प्रभु मेरे आराध्य, हम आपके आगमन की कामना ही कर रहे थे। आपके दर्शन पाकर हमारा मन प्रसन्न और जीवन धन्य हो गया प्रभु। ऐसा महान दृश्य यहाँ किसी ने भी भला कहाँ देखा होगा? संपूर्ण महादेव परिवार एक साथ उपस्थित है यहाँ। कितना अद्भुत दृश्य है ये। हम धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हुए। वो सब क्या हो रहा था वहाँ? स्वागत संपन्न होते ही मैं तत्काल भीतर जाकर पिताश्री से ये अवश्य ज्ञात करूंगा कि उन विचित्र घटनाओं का क्या अर्थ था। प्रभु पधारिए। आओ पुत्र पार्वती।
आप दोनों को आते हुए मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? और कोई तो कष्ट नहीं हुआ नानी जी, बस गणेश पीछे छूट गया था। हाँ नाना जी, वो मूषक जी हमारे थोड़ी मध्यम गति से। प्रिय गणेश, मैं पूर्णतः ज्ञात है कि आपने स्वयं मार्ग में ही प्रभु के आत्मलिंग को स्थापित कर दिया था। इसी कारण आपका यह विशेष स्वागत होना चाहिए। हाँ स्वामी, सर्वथा उचित कहा आपने। गणेश का विशेष स्वागत होना चाहिए। प्रभु, मुझे कल भोर प्रथम पूज्य गणेश जी का अभिषेक करने की अनुमति दीजिए। पिताश्री, यदि गणेश हमारा पुत्र है तो वो आपका भी तो नाती है ना, इसीलिए उसके अभिषेक करने हेतु आपको हमारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। उचित है प्रभु, आप सब भीतर जाकर भोजन का आनंद लीजिए। मैं कल भोर की तैयारियां करता हूं। पधारिए, पधारिए मेरे प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। मुझे अपने कक्ष में जाने के पूर्व पिताश्री से प्रश्न कर अपनी जिज्ञासा शांत कर लेनी चाहिए। पिताश्री। महादेव पुत्र गणेश, आपके अभिषेक के उपरांत मैं आपसे अवश्य संपूर्ण कथा सुनूंगा कि किस प्रकार आपने अपनी युक्तियों से लंकेश रावण को रोक दिया था। जी अवश्य नाना जी, किंतु मैं। पुत्र कार्तिकेय। पुत्र गणेश, आप हैं तो एक बालक ही, किंतु कार्य इतने महान करते हैं। तो अब आप अपने कक्ष में चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए और कुछ समय विश्राम भी कर लीजिए। चलिए, मैं आपको आपका कक्ष दिखा देती हूँ, आइए। अवश्य नानी माँ, किंतु सर्वप्रथम मुझे पिताश्री से कुछ पूछना है। नहीं नहीं पुत्र गणेश, आप बहुत दीर्घ अवधि से यात्रा कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपको विश्राम करना चाहिए और उसके उपरांत ही आप अपने पिताश्री से मिलकर अपनी सारी जिज्ञासाएं शांत कर लीजिएगा। अर्थात भवन में आकर भी मैं अभी पिताश्री से अपने प्रश्न नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे भोर की प्रतीक्षा करनी होगी। चलिए। पुत्र गणेश, ये है तुम्हारा कक्ष। अब तुम विश्राम करो। मेरी जिज्ञासा मुझे अत्यंत विचलित कर रही है। जब तक मुझे उन अस्तित्वों का रहस्य ज्ञात नहीं होता, मैं भला कैसे विश्राम कर सकता हूँ? और में यदि मेरा अभिषेक आरंभ हो गया तो मुझे माँ और पिताश्री से कुछ प्रश्न पूछने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। तो मूषक जी, आप ही सुझाव दीजिए, क्या मुझे अभी जाकर माँ और पिताश्री से इसकी चर्चा? ये तो यहाँ पहुँचते ही निद्रामग्न हो गए। फिर मैं किससे सुझाव लूं? यहाँ तो मेरा कोई मित्र भी नहीं। हाँ, कार्तिकेय भैया हैं, किंतु वो भी नाना जी के साथ अन्य कार्यों की व्यवस्था में व्यस्त होंगे। मूषक जी तो विश्राम कर रहे। कितना उत्तम होता यदि मेरा कोई ऐसा मित्र होता जिससे मैं वार्तालाप कर पाता और जो मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर पाता। ब्रह्म मुहूर्त भी हो चुका है, शीघ्र भोर होगी, तो कदाचित यही उचित समय है पिताश्री और माँ से बात करने का। माँ, प्रणाम माँ, मुझे आपसे कुछ ज्ञात करना है। अभी नहीं पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी शंका है तुम उस प्रश्न का उत्तर अपने पिताश्री से ज्ञात क्यों नहीं कर लेते? मुझे अभी अत्यंत आवश्यक कार्य से यहाँ से जाना है पुत्र। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ से अत्यंत शीघ्र लौट जाऊंगी। मेरे विषय में यदि तुमसे कोई भी प्रश्न करे तो तुम इससे अतिरिक्त
और उसे कुछ भी मत कहना पुत्र। माँ, आज के पूर्व तो मैंने माँ को इस प्रकार कहीं जाते नहीं देखा, तो फिर आज ब्रह्म मुहूर्त में वो कहाँ चली गईं? और क्यों? सब कुछ विचित्र ही क्यों घटित हो रहा है यहाँ? अब ये तो एक नवीन जिज्ञासा है, किंतु मैं पिताश्री से पूछकर सर्वप्रथम अपनी पूर्व की जिज्ञासाएं तो शांत कर लूं। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। हाँ अवश्य पुत्र, किंतु अभी नहीं। अभी मुझे किसी विशेष कार्य से कहीं प्रस्थान करना है। और हाँ, यदि कोई मेरे विषय में कुछ भी पूछे तो उनसे कहना कि मैं अपने भक्त को दर्शन प्रदान करने गया हूँ। पिताश्री, आज के पूर्व तो माँ और पिताश्री को कभी ऐसा विचित्र व्यवहार करते नहीं देखा मैंने। उन्हें ऐसा क्या आवश्यक कार्य है जो उन्होंने इतने रहस्यात्मक रूप से प्रस्थान किया है? अब तो मुझे कार्तिकेय भैया से ही बात करनी होगी। मुझे ये ज्ञात था कि अवश्य भैया कार्तिकेय और नाना जी राजभवन की सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था पर ही चर्चा कर रहे होंगे। अर्थात मेरे लिए किसी के भी पास समय नहीं। इससे तो उचित होता कि मैं किसी अन्य को ही अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लेता, तो किसी से अपने हृदय की चिंता तो बांट सकता। मित्र, 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 मित्र। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई मुझे संबोधित कर रहा हो? मित्र कहकर कौन पुकार रहा है मुझे? मित्र, क्या कोई है यहाँ? ये मेरा भ्रम तो नहीं? किसी का स्वर तो मैंने अवश्य सुना था, किंतु यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। माँ, माँ यहाँ? ये तो वही पुरुष है जो उस मदिरा के व्यसन से ग्रसित नवयुवक और उसकी माँ के साथ था वहाँ। किंतु माँ उससे इतनी आत्मीयता से क्यों संवाद कर रही है, जैसे वो उनसे परिचित हो? कौन है ये? अभी तो वो यहीं थे, तो अभी कहाँ अदृश्य हो गए? मेरी पूर्व की जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई और अब तो मेरे प्रश्न और बढ़ते जा रहे हैं। और अब पिताश्री यहाँ क्या कर रहे हैं? देखने से तो प्रभु के भक्त जैसे हैं, किंतु कौन है ये? ये तो वही रहस्यमयी जन है जिनका दृश्य मुझे कल दिखा था, किंतु ये यहाँ पिताश्री के साथ क्या कर रहे हैं? ये कैसा विचित्र घटनाक्रम है? कुबेर जी इस नरकंकाल के साथ यहाँ? ये क्या? ये तो कभी नरकंकाल दिखाई पड़ते हैं तो कभी अपने विचित्र रूप में।
अच्छा, तो ये है इनका वास्तविक रूप। कुबेर जी, किंतु ये इस कंकाल के समक्ष ऐसी क्या विनती कर रहे हैं? कदाचित इनसे ही मुझे अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएं। अब कुबेर जी भी अदृश्य हो गए। मैं कैसे ज्ञात करूं कि माँ, पिताश्री और कुबेर जी इन तीनों से कैसे परिचित हैं? क्या संबंध है इनका? क्या है इसका रहस्य? ये रहस्य कौन उजागर करेगा? कुछ तो अवश्य है। मुझे इस रहस्य को ज्ञात करना ही होगा। मित्र, हमारा प्रयोजन अवश्य सिद्ध होगा, जिसकी हम इतने दीर्घ समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब उस दृश्य के साक्षी बनेंगे हम। मित्र, पुनः ये स्वर कहाँ से आ रहा है? अवश्य इस गुफा के भीतर कुछ है जो मुझे अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। गणेश जी तो उसी गुफा की दिशा में देख रहे हैं। कहीं अब वो अनर्थ न हो जाए जिसका मुझे भय है। वो ध्वनि अवश्य इसी गुफा से आई थी। हमारे प्रयास अवश्य सफल होंगे आज। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं होना चाहिए। विनाशकारी होगा ये। मुझे इसे रोकना होगा। इससे पहले कि गणेश उस गुफा तक पहुंचे, मैं ही उसे जाकर भस्म कर देता हूं। गणेश, भैया आप यहाँ? अनुज, गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सभी तुम्हें वहां ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे अभिषेक का समय हो गया है। भैया मुझे तो ज्ञात ही नहीं हुआ
कि सूर्योदय हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु अब विलंब मत करो। चलो शीघ्र चलो, आओ। किंतु भैया, मुझे आपको कुछ बताना है। अभी नहीं अनुज गणेश, इस समय यदि तुम वार्तालाप में व्यस्त हो गए ना तो हमें अत्यधिक विलंब हो जाएगा। और वैसे भी माँ के आदेशानुसार मुझे पहले कुछ सामग्रियां एकत्रित करनी है और तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ पहुँचना है। चलो। उचित है भैया, किंतु मेरे अभिषेक के उपरांत तो आप मेरी बात सुनकर मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे ना? अवश्य। अभी तो गणेश जी ने भंडासुर की रचना नहीं की, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कुछ शक्तियां उनसे ऐसा करवाना चाहती हैं। अर्थात अब हमें कुछ और समय के लिए उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। जो शक्तियां ये चाहती हैं कि अनर्थकारी घटना घटित हो, वो तो पुनः प्रयास करेंगे, और जो आज नहीं हो सका वो कल हो सकता है। इस संकट को प्रलय में परिवर्तित होने के पूर्व मुझे ही कुछ करना होगा। अब जो भस्म शेष है उसे भी इसी प्रकार बिखेरना होगा मुझे। शेष भस्म वो यहां से कहां चली गई? भला कहां अदृश्य हो सकती है? ओह, उस शिला के पीछे मुझसे स्वयं को छुपाने का प्रयास कर रही है, किंतु मैं इसे यहां नहीं रहने दूंगा। ग्रीफ नहीं, पुत्र है ग्रीफ। प्रकृति में यदि बुराई जन्म लेती है तो उसके साथ अच्छाई का जन्म भी अवश्य होता है। ये तो प्रकृति के विनाश और सृजन और पुनः विनाश के चक्र का ही भाग है। इसी के कारण अनेकों अधर्मियों ने जन्म लिया है, भले ही वो ताड़कासुर या हिरण्यकश्यप। उन्हें उनके जन्म के पूर्व नष्ट नहीं किया गया पुत्र। किसी भी व्यक्ति के पापों की गागर भरने के पूर्व उसे दंड नहीं दिया जाता। इसीलिए तुम प्रकृति के कार्य में बाधा मत डालो पुत्र। उचित है माता, मुझे क्षमा कीजिए माता। पुत्र, जो होना था वो हो चुका, और नियति के अनुसार जो होना है
वो भी अवश्य होकर ही रहेगा। भव्य तो होगा ही। हाँ हाँ, कितना अद्भुत आयोजन है। हाँ, भव्य तो होगा ही। आनंद तब आएगा जब ये समस्त भोजन मेरे उदर के भीतर जाएंगे। मेरे मन में तो अभी तक वही प्रश्न उमड़ रहे हैं कि उन विचित्र घटनाओं के पीछे क्या कारण था। पिताश्री, और माँ के अत्यंत विचित्र व्यवहार का क्या रहस्य है? कब आरंभ होगी अभिषेक की ये विधि, जिस विधि के संपन्न होने पर ही मैं अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकूंगा। अब यहाँ प्रथम पूज्य श्री गणेश का पंचामृत अभिषेक आरंभ करना चाहिए। ये समस्त आयोजन प्रथम पूज्य श्री गणेश को बधाई और हमारी ओर से इनका आभार व्यक्त करने स्वरूप किया गया है, क्योंकि इन्होंने दशानन रावण द्वारा प्रभु महादेव के आत्मलिंग को लंका ले जाने से रोककर इस समस्त संसार पर आने वाले घोर अनिष्ट को सुरक्षित कर दिया है। ऐसा महान कार्य किया है इन्होंने। अभिषेक की ये सुंदर विधि तो गणेश जी के माता द्वारा ही आरंभ होनी चाहिए। पुत्री पार्वती, प्रभु, अब आप पंचामृत अभिषेक के लिए तैयार हो जाइए। ये समय उचित है। अब मैं माँ से अपने प्रश्नों का उत्तर भी जान सकता हूँ। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। पुत्र, मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में तो सदा भांति भांति के प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं, किंतु ये प्रश्न और उत्तर में उलझने का समय नहीं है पुत्र। एक बार अभिषेक संपन्न हो जाए, उसके पश्चात हम अवश्य वार्तालाप करेंगे। माँ ने तो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही मुझे शांत कर दिया, स्वयं से कुछ पूछने ही नहीं दिया मुझे। आइए देवी मैना, अपने सर्वाधिक प्रिय नाती का आप दही से अभिषेक कीजिए। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या हुआ पुत्र गणेश, किस विचार में हैं आप? मैंने उन तीनों को राजभवन के निकट ही देखा था, तो नानी माँ को अवश्य उन तीनों के बारे में ज्ञात होगा, तो क्यों ना मैं इन्हीं से पूछकर देख लूं। नानी जी, कल अकस्मात ही कुछ विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप सदैव विचित्र प्रश्न करते हैं, किंतु इस समय आप इन संशय और प्रश्नों से ध्यान हटाइए और इस विशेष अभिषेक की विधि का आनंद लीजिए। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना तो दूर, कोई उन्हें सुनना भी नहीं चाहता। प्रभु, अब आप गणेश का घृत से अभिषेक कीजिए। नहीं महाराज हिमावन, आप उसके नाना जी हैं, इसलिए मुझसे पूर्व तो आपके द्वारा ही उसका अभिषेक सर्वथा उचित है। पुत्र गणेश, इस विशेष अवसर पर आप अपने नाना जी से क्या विशेष उपहार प्राप्त करना चाहते हैं?
बताइए राम जी। प्रभु 56 भोग मांग लीजिए नाना जी से, बस उसी से संतुष्ट हो जाएंगे हम। नाना जी, यदि आप मुझे कोई उपहार प्रदान करना ही चाहते हैं तो मुझे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी एक जिज्ञासा शांत कर दीजिए। आप अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में स्वयं सक्षम है। आप केवल मुझे इतना बताइए कि मैं आपको उपहार स्वरूप क्या दे सकता हूँ। किंतु नाना जी अभी तत्काल बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस अभिषेक के उपरांत भी मुझे बता सकते हैं। लीजिए प्रभु, अब आप मधु से पुत्र गणेश का अभिषेक कीजिए। अब ये उचित अवसर है। मैं पिताश्री से ही अपने प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करूंगा। पिताश्री, मुझे आपसे कुछ। पुत्र, तुम्हारे नाना जी ने और तुम्हारी नानी माँ ने अपार स्नेह से तुम्हारे इस पंचामृत अभिषेक की व्यवस्था की है, इसलिए अन्य कुछ नहीं, मात्र अपने अभिषेक का आनंद लो। अब इक्षु रस से प्रथम पूज्य गणेश जी का अभिषेक करने का अवसर किसे प्राप्त होना चाहिए? मुझे नाना जी। मैं करूंगा अनुज गणेश का अभिषेक। मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे आने में विलंब अवश्य हुआ है, किंतु मैं तो माँ की आज्ञा अनुसार अनुज गणेश की सर्वाधिक प्रिय वस्तु की व्यवस्था करने ही गया था। लड्डू नहीं, आज तो मुझे उत्तर चाहिए जो मुझे कोई भी नहीं दे रहा है। मुझे पिताश्री ने अपने वचन से बांध दिया, अन्यथा मैं भैया से ही पूछ लेता। अब हमें अभिषेक के शेष विषय संपन्न करने चाहिए। पूर्ण रूप से सज्जित हो गया हूँ और अब मैं पिताश्री से वार्तालाप कर लेता हूँ। मेरे अभिषेक की संपूर्ण विधि संपन्न हुई और अब मैं किसी से भी अपने प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए पूर्ण रूप से मुक्त हो गया हूँ। पिताश्री। पार्वती। हाँ प्रभु।
अब मेरे ध्यान समाधि का समय हो गया है। मैं प्रस्थान करता हूं। कोई बात नहीं, पिताश्री से नहीं तो मैं माँ से ही ज्ञात कर लेता हूँ। माँ, मैं बहुत अधिक समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे कुछ अति आवश्यक संवाद करना है आपसे। गौरी पुत्र, आप हमें भी तो अपनी माता के साथ कुछ समय व्यतीत करने का अवसर दीजिए। हाँ पुत्र, एक माँ का भी तो अपनी पुत्री के इस समय पर अधिकार है। मुझे भी उसका कुशल मंगल ज्ञात करने का अवसर प्रदान होना चाहिए, है ना? चलो पुत्री। नाना जी अभी यहाँ अकेले हैं। उन्हें तो उन दृश्यों का रहस्य अवश्य ज्ञात होगा। इसके पूर्व की कोई अन्य उनके निकट पहुँचे, मैं उनसे ही ज्ञात कर लेता हूँ। कहाँ चल दिया अनुज गणेश? अरे नाना जी के निकट भैया, और कहाँ? भूल गए अनुज गणेश? मैंने पूर्व में ही कह दिया था कि इस बार नाना जी और नानी जी का संपूर्ण स्नेह और समय केवल तुम पर ही केंद्रित नहीं रहेगा। नाना जी, वो कल रात्रि में हमारी वो वाली चर्चा अधूरी रह गई थी ना? मेरे विचार से हमें उसे अब संपन्न कर लेना चाहिए। आइए चलिए। भैया, मूषक जी मेरे सखा एवं सेवक दोनों हैं, किंतु वो भी पुनः निद्रा में मग्न हो गए। फिर वही हो रहा है जो कल रात्रि में घटित हो रहा था। मुझे तो पूर्व में ही समझ जाना चाहिए था कि अभिषेक के उपरांत भी किसी के भी पास मेरे लिए तनिक भी समय नहीं होगा। माँ से वार्तालाप करने के लिए नानी जी हैं, पिताश्री एवं भैया से वार्तालाप करने के लिए नाना जी हैं, किंतु मेरे मन की बात समझने वाला कोई नहीं है। कोई मेरा मित्र भी तो नहीं है जिससे मैं अपने हृदय की बात कह सकता। कितना अच्छा होता जो मेरा भी कोई मित्र होता जिससे मैं अपने प्रश्न पूछ सकता। कितना एकाकी हूँ मैं। अब तो किसी आत्मीय मित्र की आवश्यकता का और भी आभास हो रहा है मुझे। कोई तो ऐसा मित्र होता मेरा जो मुझे समय देता, मेरी समस्या सुनकर उनका समाधान सुझाता। मित्र? मुझे भ्रम हो रहा है अथवा वास्तव में भस्म ही मुख का आकार लेकर मुझे पुकार रही है। मित्र, मित्र, ये विचित्र भस्म अब किस दिशा में गतिशील है और क्यों? स्वामी, कदाचित अभी भी इसकी संभावना है कि ये अनिष्टकारी घटना घटित होने से रुक जाए, ये संकट टल जाए। नहीं देवी, नियति ने जो निर्धारित किया है वो अपने उचित समय पर ही होगा, और अब गणेश से वो होने जा रहा है जिसके लिए वो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा।